जी, हम बात कर रहे थे कि इसमें आपने अपनी कंप्लीट डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जितनी भी डिटेल्स आपके पास वैलिड अवेलेबल है वो आप यहाँ रखेंगे और अपना पासवर्ड वगैरह यहाँ सेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एग्री करना है और देन कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। फिर आपको ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसमें आपका कंप्लीट कह लें कि आ जाएगी सारी डिटेल्स, जिसमें आपके पास इसका पासवर्ड भी होगा, ठीक है। और आपको रिसिप्ट आ जाएगी जो कि आपने पे करनी होती है विद इन 2 डेज, ठीक है। तो वो आपने कंप्लीट काम कर, देन उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना यहाँ से अकाउंट लॉग इन करते हैं। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाता है फिर आप यहाँ उसको यूज करते हैं, फिर लॉग इन करेंगे, आपके पास वो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक था कि कहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब जो मैंने वैसे परचेज की हुई है या जो मैं यूज करता हूँ वो मेरी है जी होस्टिंगर, ठीक है। होस्टिंगर पे मेरे पास डिफरेंट साइट्स अवेलेबल हैं या जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पहले इस पे बात कर लें कि जिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी पहले बात करें, जिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस इस पे आपको जो आपकी डोमेन नेम है ये महंगी पड़ेगी। पहले साल के लिए तो चलें चल जाएगी, उसके बाद आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। डॉट पी के ऑलमोस्ट आपको 11-12 हज़ार देनी पड़ेगी एक साल के बाद, ठीक है। आपको वैसे डमी डोमेन्स अगर आपको चाहिए वो आपको 200 से भी मिल जाती है, 400 पे भी मिल जाती है। नहीं, डमी डोमेन का मतलब ये है कि जिसने सिर्फ वन टाइम यूज करनी है, थोड़ी बहुत यूज करनी है, जिसने एक रिस्क लेना सिंपल कि बिजनेस चलता है या नहीं चलता, वो लोग फिर इधर शिफ्ट। वरना नहीं, स्पेशली ये लोग यूज करते हैं जो ई कॉमर्स वाले होते हैं, वो टेस्ट मैंने रन एक करते हैं। मैंने एक चीज सुनी है कि फॉर एग्जांपल जो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसमें इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अक्सर की ना होस्टिंग अगर हम परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल होस्टिंगर की करते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी अगर हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो बीच में लिंक डाउन रहता है अक्सर। अ, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, होस्टिंगर के साथ, वो तो कभी नहीं हुआ ऐसा। और दूसरा होस्टर पीके के साथ हुआ है, उनका भी नहीं था हुआ। जिनके साथ मसला मेरा हुआ है वो है होस्ट ब्रेक, ठीक है। उनका अक्सर कई दफा रह जाता, स्पीड स्लो है, अक्सर उनके जो सिस्टम है वो पुराने हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजों का इशू आ जाता है। तो कोई इशू नहीं, आप आई अपनी थिंक चेंज कर सकते आई हैं। थिंक वो बैक एंड पे शेयर्ड सर्वर यूज करते होंगे, इस वजह से भी स्लो हो जाता है। नहीं, शेयर तो ये सब यूज करते हैं ना, हमने तो वो बात कर ली कि अगर आपको डेडिकेटेड चाहिए वो सेपरेट भी है। मेजोरिटी हम सब लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, यही यूज करते हैं शेड वाला। ठीक है। अब ये देखे ना, जो होस्टिंगर है ये आपकी इंटरनेशनल लेवल पे है। गो डैडी का लास्ट ईयर जो है वो मेरे अपने 2 क्लाइंट्स के साथ काम खराब हुआ है। उनका कंप्लीटली जो है वो हैक हो चुका हुआ था। गो डैडी नाम छोटा नहीं है, बहुत अच्छी उनकी सर्विसेज थी पहले, बट अब नहीं है, ठीक है। अब इसीलिए मैं भी जो है वो स्विच किया है होस्टिंगर पे, ठीक है। जब तक ये चलते रहेंगे ऑब्वियस बात है साथ साथ चलेंगे, जब नहीं तो फिर और से कोई। तो इसके ऊपर या तो हम पहले कोई एक लाइव कर लूं या आपको पहले बता दूं। मेरे ख्याल से पहले आपको बताना चाहिए कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, जो आपने फ्री में यूज करनी है उसमें इश्यूज आते हैं कि स्लो होती है, पहली बात ये। दूसरी ये कि आपको एरर्स बार बार आते हैं, तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं हम किस जगह बैठे हैं, हम परचेज ही कर लें, ऐसा नहीं करना। अभी आपने प्रैक्टिस करनी है तो इसके साथ आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है, ऑब्वियस बात है उसका कोई ना कोई तो एक मोटो होगा ही। हाँ, अब जो ये उसका क्या पर्पस है, वहां आपको प्रैक्टिसिंग के लिए मिलते होती हैं है ये एक्चुअल एड्स। में लाइव भी जाती है या फिर सिर्फ एक डमी होती है, सिर्फ हमें शो हो रही है? नहीं नहीं, वो लाइव भी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट हम उसको पब्लिकली यूज नहीं करेंगे अपने बिजनेस के लिए। ये जस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। अब जिसमें पहला नेम आता है वो आता है जी आपके पास, तो फ्री होस्ट, ये है जी प्रो फ्री होस्ट। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ दिखेगी। ये पेड भी देते हैं सर्विसेज और आपके पास अनपेड भी होती है।
दूसरा नेम है इन्फिनिटी फ्री। यहाँ से भी आप फ्री में प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको इस पे करा रहा हूँ, सेम प्रोसेस होगा, उसके ऊपर भी सारी चीजें आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है, आपने क्रिएट करना है इस पे अकाउंट। मेरे ख्याल से मेरा पहले ही कोई लॉगिन है इस पे, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। अब वो कह रहा है जी आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप लॉगिन करें। अब मुझे इसका एग्जैक्ट पासवर्ड नहीं पता, कोई और ब्राउजर देख लेते हैं। यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ अकाउंट, होप्स हो के ये हमारा चल रहा है। और इसको हम करते हैं लॉगिन। देख रहे हैं कितना स्लो है। बस थोड़ा सा आपने अपना टेम्परामेंट इसके ऊपर रखना है, बाकी काम करेगा। चले, अब क्या हुआ कि वो कह रहा है जी आप अपनी जो ईमेल चेक करें, आपको एक इसने ईमेल सेंड की है। ये आ गया जी मुझे प्रो फ्री होस्ट की तरफ से ईमेल। सिंपल इसको ओपन करना है और इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट पे हम जा रहे हैं। अब वो हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमारे पास आ गया जी क्लाइंट एरिया। सिंपल आपने क्लाइंट एरिया पे मूव करना है और जाके आपने एक डोमेन टाइप क्रिएट करनी है। भैया इसमें मजे की चीज ये है कि आप तीन जो है वो डोमेन्स या तीन वेबसाइट्स इसके ऊपर लाइव कर सकते हैं, ठीक है। पहली नहीं चली कोई इशू नहीं है, दूसरी बनाए, दूसरी नहीं चली तो तीसरी बनाए, नहीं चली तो एक और हम जीमेल अकाउंट बनाएंगे उसके ऊपर जाकर, ठीक है। ये काम इस पे करना होगा, ठीक है। अब आगे जी हम किसके ऊपर, क्लाइंट एरिया पे। अब यहाँ ऑप्शन है कि आप एक क्रिएट करें अकाउंट न्यू। ये कौन सा अकाउंट होगा, जो आपने एक अपना डोमेन नेम क्रिएट कर, ठीक है। सिंपल हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, ऐड आया, इसको क्लोज करेंगे। जस्ट थोड़ी देर में हमारा अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, वहां हम टेस्ट करेंगे कौन सा अवेलेबल है हमारे पास। चल, आज तो मेहरबान हुआ हुआ है हम पे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, दुनिया स्टेट, हमने ये सर्च करना है कि हमारे पास अगर अवेलेबल है कि नहीं है। अब ये जो चार आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, नेम सर्वर है, डोमेन नेम सर्वर। इनका मेन काम होता है आपका होस्टिंग और डोमेन के साथ, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं ना ऑनलाइन इनसे, सर्विस सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो आपको साथ इनका डोमेन नेम भी देंगे, सर्वर सॉरी डीएनएस भी देंगे, ठीक है। तो वो इसी तरह होते हैं ताकि वो मैपिंग कर सकें आप इजीली इन केस अगर आप किसी और होस्टिंग के ऊपर भी गए,
ठीक है, ये डोमेन के साथ वैसे ये आपको मिल जाते हैं। या आपको नहीं मिले तो आप क्या करते हैं, आप उनको बताते हैं जी इसके साथ आप लिंक करते हैं। आपके एज होते हैं, नेम्स होते हैं, वो आपको खुद ही पता लग जाता है जब आप इसको परचेज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको चेक करते हैं। ये इसके ऊपर हरगिज आपने चेक नहीं करना, ये आपको पेड की तरफ ले जाएगा। आपने सिंपल ये जो ऑरेंज चीज आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना, और ये जो कैप्चा आ रहा है इसको हम कंप्लीट करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। आपका डायरेक्ट हो गया, चलो अच्छी बात। अब ये क्रिएट हो जाएगा। क्या हुआ? अच्छा, आपका वो ओपन हो रहा है, बस आपको अब सी पैनल मिलेगा इसका। हाँ बस ठीक है, ये आपको मैनेज आ रहा है ना, बस मैनेज के ऊपर आपने क्लिक कर। अब ये देखिएगा, हम जब क्लास में कर रहे होंगे ना, मेरा हो जाएगा या आपका किसी में से एक का हो जाएगा, बाकी सब बैठे रहेंगे। फिर उसके बाद ट्राई करेंगे, डिफरेंट एक और बनाएंगे, उसमें से कभी चल जाता है। ये जो नेम है लाइव ब्लॉग, चेंज हो सकता है? नहीं, ये हाँ हो जाता है, उसके बाद दो है ना ऑप्शंस, आप एक और देखेंगे ना। हाँ, नहीं कस्टम नहीं होगा, दो इसके पास है सिर्फ। अच्छा, दो दो डोमेन्स हैं जो इसके साथ मेन है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट थी वो हमने कर दी। देखिए, एक हमारे पास ये डोमेन नेम क्रिएट हो, अगर एक्चुअली में हम देखें ये क्या है, सब डोमेन। मेन डोमेन क्या है, लाइव ब्लॉग 365.com। ठीक है, अब इसको करते हैं जी मैनेज पे क्लिक। बस ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आप लोग वेट करना ना आपका। अब थोड़ी देर तक हमारे पास आ जाएगा हमारा सी पैनल। तो सी पैनल पे जरा क्लिक करें अब आप। अच्छा, ये आ गया हमारे पास सी पैनल। सी पैनल पे डायरेक्टली आपने क्या करना है, क्लिक करना है। तो आपके पास एक कंप्लीट कंट्रोल पैनल आएगा, जहां से आप अपनी वेबसाइट को यूज करेंगे। अब कुछ आपको चेक्स आएंगे, आपने उसको अप्रूव करना है, और देन आपके पास पैनल लाइव हो जाएगा। देखें जी, हमारे पास पैनल आ चुका होगा। ठीक है, आपके पास भी आ गया ये। ओके, अब देखें जी, हमारे पास इधर क्या क्या चीजें आ रही हैं। हमें जो डिस्क का इसने कोटा दिया हुआ है 5 GB दिया हुआ है, और डिस्क फ्री जो स्पेस है वो 5000 MB के पास है। बैंडविड्थ इसने दी हुई है अनलिमिटेड। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट जरा बताइएगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है, इंटरनेट थोड़ा सा डिस्टॉर्ट मुझे लगा हुआ है। आवाज क्लियर है ना? जी सर। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए जी, रिमेनिंग अनलिमिटेड है, यूज कितनी हुई है देखें। बैंडविड्थ यूजेज आ रही, कितनी यूज होगी वो आपको यहाँ बताता जाएगा। ठीक है, ये है बेसिकली सी पैनल। अब हम क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ईमेल अकाउंट है। अब जब आपने ईमेल अकाउंट बनाना है, अभी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप यहाँ बनाएं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इस जाएंगे। जब आप पेड वाली सर लेंगे आवाज नहीं आ रही, तो बार आपके बार पास। कट रही है। अच्छा, क्या करें आप इसका? हम्म हम्म। अच्छा जी, अब जरा चेक करें। सर अभी भी ब्रेक हो रही है। अच्छा, तो फिर इस तरह करें, दोबारा से इसको ज्वाइन करें, मैं इसको